हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई मैं क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 लेकर आई हूँ, जहाँ से आज से हमारी ये एक्सरसाइज स्टार्ट है। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण धन नहीं है। मतलब कि इनमें ये हमारी जो संख्याएं लिखी हैं, इन्हें पहचानना है पूर्ण धन नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम आपको घन और घनमूल के बारे में बता देते हैं। घन एक ऐसा वर्ड होता है, घन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोई भी हम संख्या ले लेते हैं। मान लो हमारी संख्या ए है। अब इसी संख्या को जब हम 3 बार, मतलब इसी संख्या को जब हम आपस में 3 बार जब गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? उस संख्या का घन प्राप्त होता है। तो यही हो जाता है घन। ठीक है, जैसे कि एक का घन हमें निकालना है, तो एक को हमने 3 बार एक से गुणा किया है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो पावर में, मतलब घात में ये जो 3 लिखा है ना, तो इसको हम घन कहते हैं। एक का घन जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। दो का घन निकालना है तो 2 गुणे 2 करेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसको हम क्यूब भी कहते हैं, 2 क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 8। कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 का घन निकालेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का घन हो जाएगा 3 की पावर 3। या हम इसको कह सकते हैं 3 3 या 9 3 या 27। ऐसे ही 4 का घन हमारा 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 होता है। ठीक है, तो घन क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। अब जैसे कि हमें घनमूल निकालना है, तो घनमूल का जो साइन होता है, ठीक है, तो घन मूल का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वैसे ही होता है, पर वर्गमूल सिर्फ ऐसे ही होता है। पर घन में क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होता है, और जिसका हमें घन निकालना है। जैसे अगर हमें ए क्यूब का घन मूल निकालना है, इसको हम कहेंगे ए क्यूब का जो हमारा घन मूल निकालना है, तो हमारा अंदर जो है उसके हम इस तरीके से टुकड़े करेंगे कि हमारी टिकड़ी बन जाए। वर्ग में क्या होता था? जोड़ा बन जाए, पर इसमें क्या हो, हमारी टिकड़ी बन जाए। तो हमने जब इसको ओपन किया तो इस तरीके से देखा, हमने देखा इसकी टिकड़ी बन गई। और जब इसकी टिकड़ी बन जाती है तो हम, या तो टिकड़ी बन जाती है तो हम इसको ऐसे ही, मतलब सेम यही फॉर्म में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब से इस अंडर रूट को काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। हो सकता है ऐसे ना समझ में आए, हम आपको कोई नंबर से समझा देते हैं। मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 64। 64 ले लिया, हमें इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 64 जो है, इसका पहले तो हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े का मतलब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे। 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे। 2 8 16, फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 1 कम 2। ठीक है, तो 2 जो है हमारा कितनी बार आया है? 3 3 6 बार आया है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, इसमें टिकड़ी बननी चाहिए, तो हम इसी को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। हमने क्या कहा था, इनकी बननी चाहिए थी टिकड़ी। तो भाई ये पहली टिकड़ी बन गई, ये दूसरी टिकड़ी बन गई। अब यहाँ पे एक और चीज है भाई, साइन लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है, नहीं तो ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? घनमूल निकालना है। अब टिकड़ी बन गई, तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टिकड़ी को हम क्या लिख देंगे? 2 का घात 3 गुणा लगा देंगे। इस टिकड़ी को हम क्या लिख देंगे? 2 की घात 3। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारी घात जो है समान है। ठीक है, या हम देख रहे हैं बेस हमारा समान है, दोनों ही चीज हमारी इसमें समान है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की घात 3। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्यूब से ये अंडर रूट क्यूब जो है वो हमारा कट जाएगा। अब कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? 2 गुणे 2 बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4। आप देख सकते हो 64 जो है किसका
घन था 4 का था, तो हमारा आंसर जो है 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से घन और घनमूल निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिक था वो आपको समझ में आ गया। हालांकि हमारी जब इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी वहां पे हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है, अगर नहीं देखी तो जरूर देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ये है हमारा पहला वाला क्वेश्चन, जो है हमारा 216। ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा पूर्ण घन है कि नहीं, ये बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 216 है इसका हमें निकालना होगा। इस तरीके से फैक्टर करने होंगे, इसके गुणनखंड निकालने होंगे। ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, एक जाएगा नहीं, ना जाने का 0। फिर हमारा 8 से चला जाएगा, 2 अठे 16। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 सत्ते 14। फिर हम 3 से कर लेंगे इसको, 3 नेम 27, फिर 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे टिकड़ी बन गई और यहाँ पे टिकड़ी बन गई, टिकड़ी तो हमारी बन गई है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये 216 है ये पूर्ण घन संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 216 के गुणनखंड करने पर गुणनखंड 3 के समूह में आ रहे हैं, अतः यह एक घन संख्या है। ठीक है, या हम कह सकते हैं यह एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, पूर्ण घन संख्या है। इस तरीके से हम लिख देंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, नहीं दिखा तो थोड़ा और साइड हो जाते हैं, देख लो भाई। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि है हमारा सेकंड। सेकंड में हमारा दिया गया है 128। ठीक है, तो 128 के हमें करना पड़ेगा 1 2 8, 2 से कर लेंगे, 2 छंगे 12, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, 2 छंगे 12। फिर 2 से कर लेंगे, 2 अठे 16। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिकड़ी देखें, ये हमारा पहली टिकड़ी, ये हमारी दूसरी टिकड़ी, और यहाँ पे एक टिकड़ी जो है वो बनी ही नहीं है। ठीक है, दो इसकी टिकड़ी तो बनी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके गुणनखंड करने पर 3 का समूह नहीं प्राप्त हो रहा है, अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। आ गया समझ में। अब हम करेंगे थर्ड वाले पार्ट को। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है, 1000। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक और चीज आपको बता देते हैं, अगर लास्ट में 3 जीरो हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमारा घन का 1 से लेकर 9 तक घन निकालने पे जो भी नंबर आता है वो उनमें से कोई हमारा नंबर है, और साथ में 3 जीरो है, 6 जीरो है, 9 जीरो है, 3 की संख्या में हमारे जीरो है, तो वो हमारी पूर्णघन संख्या हो जाएगी। जैसे कि इसका हमें निकालना है, हम आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते हैं। 5 से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 0। फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 चक्कू 20, 0। फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 अठे 40। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 चक्कू 8। फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2। हमने यहाँ पे देखा कि इसकी टिकड़ी बन गई और इसकी टिकड़ी बन गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके
गुणनखंड करने पर तीन तीन का समूह, खड़े होके दूध पियो, समूह प्राप्त हो रहा है। अतः 1001 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद है 100। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा नेक्स्ट, देखें नीचे जगह है कि नहीं, 100 और फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम अपना कर लेंगे 4th वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है 100। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। 100 लिखेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 पंचे 0, फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, पचम 25, फिर 5 से करेंगे, पचम 5 एकम 5। यहाँ पे ना इसका जोड़ा तिकड़ी बनी ना इसकी तिकड़ी बनी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके गुणनखंड करने पर तीन तीन का समूह प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अगर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। अगर जोड़े बन रहे हैं तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 5th वाला पार्ट। तो 5th वाले में हमारा क्या दिया गया है, 46,656। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 46,656। यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 46,656। ठीक है, तो 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंगे 12, 1 बचा, 2 छंगे 12, 2 चक्कू 8। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंगे 12। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 सत्ते 14, नहीं कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18। फिर हम इसको कर लेंगे 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9। फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर इसको हम 3 से कर लेंगे, 3 नेम नहीं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 नेम 27। फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9। फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इतने स्टेप इसमें किए। तो अब देखेंगे भाई टिकड़ी बन रही है कि नहीं। भाई इसकी टिकड़ी बन गई, इसकी टिकड़ी बन गई, इसकी टिकड़ी बन गई और इसकी भी टिकड़ी बन गई, सबकी टिकड़ी बन गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके गुणनखंड करने पर तीन तीन का समूह प्राप्त हो रहा है। अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या है। बस ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये है हमारा ऐप।
जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या प्ले स्टोर पे भी जा सकते हो, वहां पे ये सर्च करना, जोजस स्टडी सर्च करोगे इस चैनल का नाम, तो तुरंत ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लोगो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपकी सारी बुक्स मिल जाएंगी और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सोल्यूशन भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे। ऐप बिल्कुल फ्री है, कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है, बिल्कुल आराम से आप ओपन करिए। और साथ में आपके लिए एक और खुशखबरी है, ये है हमारा क्लास एप का चैनल, जहाँ पे हमने क्लासेस मतलब 2024-25 की जो क्लासेस हैं आपकी मैथ्स की, मतलब मैथ्स जो है फिर से हमने स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो इस वाले चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शुरू से अपनी आप मैथ्स जो है पढ़ सकते हो। अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह है, वो जो 6 क्लास में है, 7 क्लास में है, कोई जानने वाला हो, भाई बहन हो, तो उनको भी बता देना, हमारा अलग से 6 क्लास का और 7 क्लास का चैनल बन गया है, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। और साथ में एक और खुशखबरी है भाई, आप लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम इनकी डिमांड डिमांड कर रहे थे, तो हिंदी मीडियम में तो पढ़ा ही रहे थे, साथ में हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर हमारा घन नहीं प्राप्त हो रहा है तब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बता रहा है। तो भाई देख लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 243। तो सबसे पहले तो हमें वही उतना सब करना है जितना हमने अभी तक किया था। क्या, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। हम किससे करेंगे इसको, 3 से कर लेते हैं, क्या है, अभी नहीं, जब तक सुनाओगे नहीं तब तक हम जाने नहीं देंगे। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 9 27, फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 9, फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारी टिकड़ी बनी है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा इसकी टिकड़ी बन गई, पर इसकी टिकड़ी जो है वो नहीं बनी है, इसकी टिकड़ी नहीं बनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात हमको लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके, या आप ये भी लिख सकते हो 243 के अभाज्य गुणनखंड करने पर पाया कि, क्या पाया हमने, 3 का समूह 3 का त्रिक नहीं बना है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या, 3 का 3 में समूह नहीं बना है, अतः हमें कितने 3 की जरूरत है, 2 3 तो है हमारे पास, एक 3 की जरूरत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः समूह पूरा करने के लिए हमें इसमें इसमें 3 से गुणा करनी होगी। इतनी भारी लैंग्वेज जो है वो हमने लिखा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस लैंग्वेज को छोटा करके लिखा देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया, इन्होंने कहा किससे गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। हमारा आंसर जो है वो ये है, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमें क्या बना करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज करा देंगे। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको थोड़ा इजी करके यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, 256 है, प्रोसेस हमारा सेम वही रहेगा। यहाँ पे हम 256 लिखेंगे और यहाँ पे 2 से कर लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा और 2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से करेंगे, 2 छंगे 12, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से करेंगे, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा
और 2 छंगे 12, फिर हम 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर हम इसको 2 से करेंगे 2 चक्कू 8, फिर इसको 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसके सारे गुणनखंड लिख लें। ठीक है, चलो सारे गुणनखंड लिख लेते हैं। तो कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कितनी बार लिख लिया? 4 बार, और एक और बार बचा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टिकड़ी देखेंगे। तो भाई ये टिकड़ी बन गई, ये टिकड़ी बन गई, और इसकी टिकड़ी जो है वो नहीं बनी। ठीक है, इसकी टिकड़ी जो है वो नहीं बनी है। तो हमको अब इन्होंने कहा है कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यही तो बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो हमें टिकड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दो और चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा। बस आप इतना कर दोगे, इतना भी मच है, मच बेटर है। ठीक है, इस ये हमने इतना सारा इसलिए लिखवा दिया था कि हम लैंग्वेज से आपको चीजों को समझाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन आप जब आपके पास एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉपी में वर्क करना है, तो आप इतना कर लो, सफिशियंट है। ठीक है, अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें हमारी क्या डिजिट दी गई है? 72। 72 हमारे नंबर दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 72। अब हमें इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 72, 2 से करेंगे 2 तिया 6, एक बचा, 2 छंगे 12, फिर हम इसको 2 से करेंगे 2 एकम 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर हम इसको 2 से करेंगे 2 दूनी 18, फिर इसको 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर हम इसको करेंगे 3 एकम 3। इसका तो टिकड़ी बन गई, इसकी टिकड़ी बनी नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। तो हमारे पास किसकी टिकड़ी है? भाई इसकी टिकड़ी तो बन गई और इसकी टिकड़ी नहीं बनी है। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा टिकड़ी बनाने के लिए? तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। क्या? अच्छा, ठीक है, 3 से हमें गुणा करना होगा। इस तरीके से ये भी हमने देख लिया। अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट। मुझे नहीं लगता से हो जाएगा, जहां तक देखते हैं नंबर हमारा क्या है, 675। ठीक है, हो जाएगा जहां तक। यहाँ पे कर लेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट 675। अब इसकी हमें अब आधी गुणनखंड निकालना है। 675 लिखेंगे, 5 से कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना? हम तो नहीं, सामने आ रहा है, नहीं सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 5 से कर लेंगे। 5 एकम 5, एक बचा, 5 तिया 15, 2 बचा, पचम 25, फिर हम इसको 5 से कर लेंगे। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर हम इसको 3 से कर लेंगे। 3 नेम 27 और 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, एक आ गया। अब हमने देखा कि 5 की तिकड़ी नहीं बनी है, 3 की तिकड़ी बनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। तो हमारे पास टिकड़ी किसकी नहीं है? भाई 3 की टिकड़ी तो है, पर 5 की टिकड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्या हो गया भाई? 5 से गुणा करना होगा।
बस हमारा हो गया। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 100। अब 100 को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये तो करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लिख लेंगे फिफ्थ वाला पार्ट 100। तो हमें 100 के क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 से कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 0, फिर इसको 2 से कर लेते हैं, 25 आ जाएगा। फिर इसको 5 से करना पड़ेगा, 5 से करेंगे तो 25 होगा, तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पे ना 2 की टिकड़ी बनी है, ना 5 की टिकड़ी बनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे में 5 गुणे में 5। तो टिकड़ी की बात की जाए तो ना यहाँ पे 2 की टिकड़ी बनी है और ना ही 5 की टिकड़ी बनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब 2 से भी गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणे 5 मतलब 10 से गुणा करना होगा। ओके, गुणा करना होगा। 2 + 5 मत कर देना, गुणा इन दोनों को गुणे में ही रखेंगे, क्योंकि सारे डिजिट जो है वो हमारे गुणे में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो 5 ही पार्ट थे, देख लेते हैं भाई कहाँ गया। हाँ, टोटल हमारे 5 ही पार्ट थे, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है, सबको शेयर करो, सबको शेयर। ठीक है।